दोनों इमाम, दोनों इमाम, दोनों इमाम, मगर एक बारीक सा फर्क है कि जो सजदे में है आप लोगों की नजर, जो सजदे में है वो सजदा लाने वाला है, जो बोझ पर है वो सजदा पहुंचाने वाला है। दोनों इमाम यहाँ से मिल गया, हमारा हुसैन हमारा इमाम, हमारा हुसैन हमारा इमाम। और ये वो इमाम नहीं है जिसे हम और आप इमाम समझते, हम और आप किसे इमाम समझते हैं? जो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाए उसे ही इमाम समझते हैं ना। बोलिए ना, सीधी सीधी सी बात है, बोलिएगा तब तो समझ में आएगा कि हाँ आप समझ रहे हैं। उसे ही समझते हैं ना, बोलिए ना मेरे भाई, है ना, उसे ही। मगर मेरा हुसैन वो वाला इमाम नहीं है, इसलिए कि ये जितने भी इमाम है ना, इनकी इमामत चंद लम्हे वाली है। तवज्जो, चंद लम्हे वाली है। इनकी इमामत जो है ना चंद साथ वाली है, लम्हे 2 लम्हे वाली है, घड़ी 2 घड़ी वाली है। ये जितने भी इमाम हैं एक साथ के लिए इमाम है, कुछ वक्त के लिए इमाम है, जगह पर के इमाम है। कब इमाम है? जब ये मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं तब ये इमाम कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वक्त फजर मुसल्ले पे खड़े हुए तब ये इमाम कहलाए। सलाम फिर कर हटे, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा जो है के वक्त था। अब ये जब फिर से मुसल्ले पे गए तब इमाम कहलाए। सलाम फिर कर हटे, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा असर के वक्त था। जब ये फिर से मुसल्ले पे गए तब इमाम कहलाए। सलाम फिर कर हटे, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा मगरिब के वक्त था। जब ये मुसल्ले पे गए तब इमाम कहलाए। सलाम फिर कर हटे, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा इशा के वक्त था। जब ये मुसल्ले पे गए तब इमाम कहलाए। सलाम फिर कर हटे, इमामत खत्म हो गई। गोया इनकी इमामत जो है वो चंद लम्हे वाली है, इनकी इमामत जो है वो चंद साथ वाली है, इनकी इमामत जो है घड़ी 2 घड़ी वाली है, इनकी इमामत जो है मिनट घंटे वाली है। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, नबी के शहजादे की इमामत, अली के लफ्ज़े जिगर की इमामत, फातिमा के बेटे की इमामत, हसन मुस्तफा के भाई की इमामत चंद लम्हे वाली नहीं है, चंद साथ वाली नहीं है। मेरे हुसैन की इमामत घड़ी 2 घड़ी वाली नहीं है, बल्कि मेरे हुसैन की इमामत तो ऐसी है और मेरा हुसैन तो ऐसा इमाम है कि जब अली के सुल्ब में है तब भी वो इमाम है, जब फातिमा के पेट में है तब भी वो इमाम है, जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहा है तब भी वो इमाम है, नाना का दुआब चूस रहा है तब भी वो इमाम है, नाना के कांधे पे बैठ रहा है तब भी वो इमाम है, नाना की गोद में आ रहा है तब भी वो इमाम है, अपने अंगूठे को चूस रहा है तब भी वो इमाम है, हसन मुस्तफा के साथ रह रहा है तब भी वो इमाम है, फातिमा का दूध पी रहा है तब भी वो इमाम है, अली की गोद में आ रहा है तब भी वो इमाम है, अबू बकर के करीब आ रहा है तब भी वो इमाम है, उमर से मोहब्बत हो रही है तब भी वो इमाम है, उस्मान के घर की कुर्बानी कर रहा है तब भी वो इमाम है, सहाबा के साथ रह रहा है तब भी वो इमाम है, मदीना में आ रहा है तब भी वो इमाम है, मक्का में जा रहा है तब भी वो इमाम है, काबे का तवाफ कर रहा है तब भी वो इमाम है, सफा और मरवा की सही कर रहा है तब भी वो इमाम है, मक्का में इब्राहिम पर होकर नमाज अदा कर रहा है तब भी वो इमाम
की तिलावत कर रहा है, जब भी वो इमाम है नाना के मदीना को छोड़ रहा है, जब भी वो इमाम है सरजमीन मक्का आ रहा है, जब भी वो इमाम है सरजमीन कूफा जा रहा है, जब भी वो इमाम है सरजमीन नैनवा आ रहा है, जब भी वो इमाम है सरजमीन करबला पर आ रहा है, जब भी वो इमाम है हुसैनियों का खेमा लग रहा है, जब भी वो इमाम है अली अकबर की जवानी बदलती है, जब भी वो इमाम है अली अकबर का पटवाना लग रहा है, जब भी वो इमाम है शहरबानों का स्वभाव बढ़ रहा है, जब भी वो इमाम है हजरत अब्बास पे काफी तलाशे जा रहे हैं, जब भी वो इमाम है सकीना को प्यासा देख रहा है, जब भी वो इमाम है भूखा है मगर इमाम है प्यासा है मगर इमाम है लंबे आवाज से रहा है मगर इमाम है लंबे दर से रहा है मगर इमाम है अपनों में आ रहा है मगर इमाम है ये गानों में जा रहा है मगर इमाम है नाना का इमाम बांध रहा है मगर इमाम है बाबा की तलवार ले रहा है मगर इमाम है वो सवार हो रहा है मगर इमाम है यतीमियों को काट रहा है अभी वो इमाम है कुर्बान जाओ जब तक हुसैन का साथ जिसमें नाज़नीन के पाँव इमाम को चमने से किया ही देगा हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत इमामुल अंबिया इमामुल शुहदा नारे हुसैनी इमामुल इंडिया हमारा इमाम हुसैन, हमारे हुसैन की इमामत चंद लम्हे वाली थोड़ी ही है, चंद साथ वाली थोड़ी है, खड़ी तो खड़ी वाली थोड़ी ही है। अरे मेरा हुसैन तो असल से इमाम है और अब तक इमाम है। हमारा हुसैन हमारा इमाम, इमाम और इमाम बनाया किसने? जो खुद इमामुल अंबिया, जो खुद इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमाम बामाने सरदार के भी, बामाने सरदार के भी है। और हसन और हुसैन कौन है? जन्नती नौजवानों के सरदार, सरदार। अरे साहब ये सरदार का घराना ही है, अरे सरदार के घराने में सरदार ही आता है। आज कितने नादान हैं ना वो लोग जो ये बोला करते हैं कि हुसैन करबला में सरदारी के लिए गए, सरदारी के लिए गए थे। हमने कहा नादान, जिसे जन्नत की सरदारी उसे दुनिया की सरदारी से क्या लेना देना? अरे मेरा हुसैन करबला में सरदारी के लिए नहीं गया था, यजीदियत की बीमारी को दूर करने गया था। खूबसूरत, वाह वाह, देश है ना। सरदार तो पहले ही नाना ने बना दिया, बना दिया। अरे देखिए चले गए जो नाम के सरदार थे, जो नाम के इमाम थे, वो वक्त के साथ बदलते चले गए। मगर मेरा हुसैन फकत नाम वाला सरदार नहीं है, बल्कि नाम वाला भी है और काम वाला भी है। नाम वाला भी है और काम वाला भी है। हमने तो औरों का हाल देखा है कि गली बदलती है, जुमला बदल जाता है, इलाका बदलता है, बात बदल जाती है, टोला कस्बा बदलता है, बात बदल जाती है। मगर है हुसैन तेरी शहादत को सलाम, है हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, है हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, है हुसैन तेरी इज्जतों को मेरा सलाम, है हुसैन तेरी इस्तिकामत को मेरा सलाम। जुल्म हो रहा है मगर हुसैन अपने बात से फिर नहीं रहे हैं, सितम पे सितम हो रहा है मगर हुसैन अपनी जगह
मजबूती से थमे हैं। यजीदी कह रहे हैं हुसैन हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो। हुसैन कह रहे हैं सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। सुनो सुनो इमाम कैसा होता है, मुलाहिजा फरमाओ। हुसैन फरमा रहे हैं सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। जरा अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि अगर आपसे कोई आपके जिस्म के टुकड़ों में से कोई दो टुकड़ा मांगे, बोले या तो हाथ दे दो या तो सर दे दो, तो आप कौन सा टुकड़ा देंगे? जाहिर सी बात है आप क्या हमारी अपना हाथ देंगे। यही तो हकीकत भी है, क्योंकि जान रहे हैं बिना हाथ के तो जिंदा रह सकते हैं, बिना पाँव के तो जिंदा रह सकते हैं, बिना हाथ के तो जिंदा रह सकते हैं, बिना कान के तो जिंदा रह सकते हैं। मगर अगर सर ही नहीं रहेगा तो जिंदगी बाकी रहेगी। आप कहेंगे नहीं नहीं हरगिज़ बाकी नहीं रहेगी, मगर ऐ हुसैन तेरी इस्तिकामत को मेरा सलाम है। यजीदी मुतालबा कर रहा है, यजीद कह रहा है हुसैन अपना हाथ दे दो। हुसैन कह रहे हैं अपना सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, अपना सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अरे हुसैन कह रहे हैं अली अकबर की जवानी दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अली असगर का बचपना दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। शहरबानों का स्वभाव दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। हजरत कासिम को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। मोहम्मद को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अब्बास रमदार को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। जुल्म सह लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। सितम सह लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। तो मैंने भी आंखों में तसव्वुर में इमाम अली मकाम के दामन को पकड़ ही लिया। मेरे आका मौला, मेरे आका हसन, मेरे आका हुसैन, जरा बताइए तो सही आप सब कुछ दे रहे हैं, अपना हाथ क्यों बचा रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं, अपना हाथ क्यों बचा रहे हैं? जवान मेरा शाहरो क्या तू जानता नहीं है ये सर फकत हुसैन इब्ने अली का है। अगर ये सर जाएगा तो फकत हुसैन का जाएगा, मगर जानता है ये हाथ हुसैन का तनहा हाथ नहीं है, बल्कि इसी हाथ में हसनी मुस्तफा का भी हाथ है, इसी हाथ में मौलाए कायनात का भी हाथ है, इसी हाथ में उस्मान गनी का भी हाथ है, इसी हाथ में फारूक आजम का भी हाथ है, इसी हाथ में सिद्दीक अकबर का भी हाथ है, इसी हाथ में मेरे नाना जान का भी हाथ है, इसी हाथ में बुखारे काबा भी है, इसी हाथ में बुखारे मदीना भी है, इसी हाथ में अजमत कुरान भी है, इसी हाथ में सफा और मरवा की चोटियों का इख्तियार भी है, इसी हाथ में इस्लाम भी है, इसी हाथ में कलमा भी है, इसी हाथ में शरीयत भी है, इसी हाथ में तरीक़त भी है, इसी हाथ में मारिफत भी है, इसी हाथ में हकीकत भी है। अगर ये सर जाएगा तो हुसैन का जाएगा और ये हाथ जाएगा तो सबका जाएगा। ये तो मैंने कहा ना कि हमारा इमाम इमामे हुसैन, हमारा इमाम इमामे हुसैन, तो हुसैन अपनी इमामत निभा रहे हैं। कमाल की बात, आपकी तवज्जो जिस बात से हुसैन का इनकार था, इनकारी ही रहा जब तक बज़रिया ज़ाहिर हयात से रहे तब भी हाथ ना दिया, और जब जामे शहादत रोश फरमा लिया तब भी हाथ ना दिया। इसलिए मैंने कहा इमाम का अंदाज ही अलग होता, इमाम का अंदाज ही अलग होता। और हुसैन के नाना जान रहे थे कि हुसैन अपने कदम में कभी जुम्बिश नहीं देगा, जुम्बिश नहीं देगा।
इसलिए तो आखिरी वक्त में दो चीज हवाले कर दी, कुरान और हुसैन का खानदान। आखिरी वक्त में यही दो चीज हवाले किया ना। बस आखिरी बात कह रहा हूं, गुफ्तगू तमाम। आखिरी बात दो चीज, एक कुरान और दूसरा हुसैन का खानदान। और क्या जुमला फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, हल्की नहीं भारी। तो क्या बात समझ में आई? कुरान भारी, कुरान भारी, हुसैन भारी। अब दो भारी से जिसकी भी है यारी, उसके लिए है जन्नत की तैयारी। तभी तो कहा हुसैन भारी भारी। तभी तो मेरी निगाहें देख रही है कि सरजमीन कर दो बराबर। हुसैन का एक सजदा इतना भारी नजर आ रहा है, इतना भारी नजर आ रहा है कि शायद चीख चीख कर चैलेंज कर रहा है कि हो सके तो लाइए दोनों जवान निशान है। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। और यहीं पर वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की ज़बान भी कह रही है कि दोनों जवान को यकजा कर दो। कौन ना पाओगे फिर भी, अरे करबल में शबीर करो दो। सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में शबीर करो दो, सजदा ही कुछ ऐसा है। तो मुस्तफा ने हमारे हवाले कर दिया। एक जानिब अहले बैते अतहार को अता किया, दूसरी जानिब अपने सहाबा को। कहा एक जानिब कश्ती में बैठे रहो और दूसरी जानिब तारों को देखते रहो। क्या कमाल है, क्या यानी बात क्या, मिसाल भी क्या दी गई? अहले बैते अतार की नूह की कश्ती की, यानी एक जानिब हुसैन के दामन को पकड़े रहो और सिद्दीक़ अकबर को देखते रहो। एक जानिब हसन मुश्तबा के दामन को पकड़े रहो, दूसरी जानिब फारूक आजम को देखते रहो। अरे यही तो खूबसूरत सा फर्क हमारे और दूसरों के दरमियान है। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा अकीदा है कि सारे सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैते अतहार भी हमारे हैं, ये हाथ भी हमारा है, ये हाथ भी हमारा है। अगर एक हाथ में हसन मुश्तबा का दामन है तो दूसरे हाथ में हजरत अमीर मुआविया है ना। यही तो खूबसूरत सा फर्क है। क्या है, हमने ना इन्हें छोड़ा है ना इन्हें छोड़ा है। दूसरे लोग जिन्होंने इनको छोड़ा उनको पकड़ा वो भी बर्बाद हो गए, जिन्होंने इनको पकड़ा उनको छोड़ा वो भी बर्बाद हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है, सारे सहाबा भी हमारे अपने हैं, अहले बैत अतहार भी हमारे अपने हैं। अगर सहाबा की जमात से हमें मोहब्बत है तो अहले बैत अतहार से हमें मवद्दत है। और ये सीख का पाठ जो पढ़ाया है हमें सहाबा की जमात ने पढ़ाया है कि नबी के घर वालों से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, हमें ये बताया है। तो सहाबाए किराम की जमात ने बताया है, उस पर चल के दिखाया है और चलना भी कैसा चलना है। देखिए मैं एक जुमले एक बात के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम करो। देखिए ये मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, हमारे
हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रिहलत फरमा चुके हैं और सहाबाए किराम की जमात है जो हजरत बिलाल हबशी से बार बार कह रही है, बिलाल मुझे अजान सुना दो, बिलाल हमें अजान सुना दो, बिलाल हमें अजान सुना दो। बिलाल कह रहे हैं हम मुझसे अजान ना दी जाएगी, हम मुझसे अजान देने के बारे में ना कहो। अब लोगों ने देखा जब किसी की बात नहीं चली, किसी का मामला नहीं चला, तो सामने लाकर शहजादगाने मुस्तफा को खड़ा कर दिया, हजरत हुसैन करीमैन को लाकर खड़ा कर दिया, फातिमा के दिल के चैन को लाकर खड़ा कर दिया, अली के नूरैन को लाकर खड़ा कर दिया। हजरत हुसैन करीमैन बिलाल के आगे खड़े हैं, दोनों शहजादे बोल रहे हैं, बिलाल अजान ना सुनाओगे, बिलाल अजान ना सुनाओगे। बिलाल हम कह रहे हैं हमें तो अजान सुना दो, कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल के इस तारीफी जुमले पर हजरत बिलाल ने कहा, याद रखना हम शफी है मुस्तफा, हम शक्ले पैगंबर, याद रखना ये सारे लोग मुझसे कहते रह जाते मगर बिलाल कभी अजान ना सुनाता, लेकिन अब आपने कह दिया है तो इनकार की मजाल ही रहा है। इसलिए जो आपका मुमकिन होता है वो रसूल पाक यहाँ तालीम दे रही है सहाबा की जमात। उस पे गौर करें। बिलाल हबशी ने कहा शहजादों थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहता हूँ। शहजादों ने कहा ठीक है इजाजत है, पहले हाथ बांधे, दोनों हाथ बांधे, दोनों शहजादों को देख रहे, एक निगाह इमाम हसन को देख रही है, एक निगाह इमाम हुसैन को देख रही है। देखते देखते तबीयत भरी वहाँ से आगे बढ़ चले, रोज़तुन नबी में दाखिल हो गए, वहाँ से निकले। फिर से शहजादों ने कहा बिलाल अब तो अजान सुना दो। कहा हजरत बिलाल ने शहजादों थोड़ी देर के लिए और मोहलत चाहता हूँ। कहा ठीक है तुम्हें इजाजत है। उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर हजरत बिलाल हाजिर हो गए और आवाज लगाई या उम्मुल मोमिनीन बिलाल हाजिर है। दुआएं दी, पूछा किस लिए आए हो? हजरत बिलाल ने कहा एक आरज़ू रखता हूँ, एक जुस्तजू रखता हूँ, एक तलब रखता हूँ, एक ख्वाहिश रखता हूँ, एक डिजायर रखता हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा बताओ क्या ख्वाहिश रखते हो? हजरत बिलाल ने कहा आपके पास एक आईना है, जिस आईने के अंदर हमारे आका व मौला अपने चेहरे बद्दुआ को देखा करते थे, अपने जुल्फ़े मुअम्बर को सवारा करते थे। कहा हाँ है क्या करोगे? कहा ज़ियारत करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने कहा तुम सहाबी रसूल हो, तुम्हें पूरा पूरा हक है। आईना भिजवा दिया, देखो देखो मोहब्बत को देखो। अब जो ही हजरत बिलाल ने आईने की जानिब देखा है, तबीयत बदल गई है, हालत बदल गई है, कैफियत बदल गई है, आंसुए मुबारक गिरते चले जा रहे हैं, इस अंदाज में गिर रहे हैं, तेरी शीरे मुबारक तर हो गए। वहां से बाहर निकले, दोस्तों ने देखा, मामला पूछा बिलाल बात क्या है? किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, किसी से बात नहीं की। पहले तो दोनों शहजादों से मिले, वहां से निकले, रोज़तुन नबी में दाखिल हो गए, वहां से निकले, उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर चले गए। बिलाल बताओ तो सही, हाले दिल बताओ तो सही, रोज़ से चिलमन को हटाओ तो सही। अरे बताओ बताओ मामला क्या है? बिलाल बताओ तो कैफियत इस तरीके से क्यों हो रही है? बोले बिलाल बताओ तो सही, सारे मामला सही है कि नहीं है? आखिर तुम रो क्यों रहे हो? इतने गमगीन क्यों नजर आ रहे हो? इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? लेकिन कमाल की बात है बिलाल कि एक जानिब से परेशानी की सिलवटें भी मौजूद है, मगर तुम्हारी आंख बता रही है कि अजीब करार तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है, अजीब इत्मीनान तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है। अरे आंख तो है जो बरस बरस कर बता रही है कि तुम गमगीन हुए हो, मगर कल्बी इत्मीनान तुम्हें हासिल हो गया है, कल्बी सुकून तुम्हें हासिल हो गया है। बिलाल बताओ मामला क्या है? बिलाल बताओ मामला क्या है?
अब हजरत बिलाल का इतना कहना हुआ, अब सहाबा की अंजुमन मौजूद हो गई। अब चारों जानिब से बिलाल को घेर लिया गया। बिलाल बताओ वो कौन सा तीन तरीका है जिस तीन तरीके से चलता तुम रसूल को तीन तरीके से देखते हो? बताओ कौन सा तीन तरीका है? हजरत बिलाल ने कहा पहला तरीका तो ये है, आप हजरात की तवज्जो, पहला तरीका तो ये है कि आधा इमाम हसन को देखता हो, आधा इमाम हुसैन को देखता हो तो रसूल की मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। और जब पर्दे के अंदर देखना चाहता हो तो रसूल पर खड़ा होकर सलाम पेश कर लिया करता हो, वहाँ से सभी रसूल की ज़ियारत हो जाती है। फिर दोस्तों ने पूछा बताओ की बारगाह में क्यों गए, उनकी चौखट पर क्यों गए? कहा जानते नहीं हो उनके पास एक आईना है, मैं उसे देखता हूँ। दोस्तों ने पूछा बताओ बिलाल आईने में क्या देखते हो? बिलाल ने कहा हर आईने में हर आदमी अपना चेहरा देखता है, मगर कुर्बान जाओ जो आईना उम्मुल मोमिनीन के पास है वो फकत आईना नहीं है बल्कि आईना ये मौजूदातुन नबी है। इसलिए जब मैं उस आईने को अपने रूबरू करता हूँ तो उसमें बिलाल नहीं रसूल बातमाल नजर आता है, रसूल बातमाल। मैंने पहला जुमला क्या था? हमारा इमाम हुसैन, तभी ना हजरत ने फरमाया ना अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन। खुद लिखाए उमर गुलाम हुसैन, खुद लिखाए उमर गुलाम हुसैन। और टोपियां कुर्सियों की गिर जाए, टोपियां कुर्सियों की गिर जाए। इस कदर है बुलंद बामे हुसैन, इस कदर है बुलंद बामे हुसैन। और जिनके कदरों का अर्श बोसाले उनके कांधे पे है इमाम हुसैन, उनके कांधे पे है इमाम हुसैन। और इस शेर के अंदर सवाल भी है और जवाब भी है कि दीन क्या है। पूछे क्या कहते हैं दीन क्या है, दीन क्या है? किताबों से जवाब देना ये उलमा का काम है, दलीलों में जवाब देना ये उलमा का काम है, किताबें पढ़कर बताना ये खवास का काम है। खवास तो जवाब दे देंगे, अवाम क्या करे, अवाम क्या करे? तो कुर्बान जाओ शहंशाह खिताबात अल्लामा ज़िया शहबाज़ी ने सवाल भी कर दिया और जवाब भी दे दिया अवाम के लिए कि दीन क्या है। अगर कोई पूछे साफ कह दीजिए इमाम हुसैन, साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। और फिर भी इतना कहने के बाद कोई दलील मांगे कि तुमने हुसैन को दीन कैसे कह दिया, तो दलील में किसी अमीर नवाज को ना लाना बल्कि गरीब नवाज को लाकर बताना शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, कीना तो मेरी बना अगर कोई पूछे साफ कह दीजिए इमाम हुसैन और आबरू सजदाए दो आलम की, आबरू सजदाए दो आलम की। सिर्फ एक सजदाए इमाम हुसैन, सिर्फ एक सजदाए इमाम हुसैन। और मस्ते में फरमाया हजरत ने कि मैं सैयदे हुसैनिया